बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर बड़ा फौजी ऑपरेशन करते हुए 42 कश्तियों को तहवील में ले लिया। 450 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लोटिला के मुंतज़मीन के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते नकोसी ज़बीरिलेरी भी शामिल हैं। बताया गया है कि इसराइली बहरिया ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त नशरियात जाम करके काफिले को रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहवील में ली गई कश्तियों को अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया, जहां से समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने कहा, एक कश्ती मैरिनेट अभी भी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही है। ताहम अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कश्ती मकीनों गजा की समुद्री हदूद में दाखिल होने में कामयाब हो गई है। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने इस अज़म का इरादा किया है कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट शिरानी में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की है। सिंध हाई कोर्ट ने पार्किंग तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत करें लेकिन काम तो किसी कानून के तहत करें। निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के मुख्तलिफ ब्रांचेस से चार्ज पार्किंग की वसूली के तनाज़े से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को केस वापस लेने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि MC ने राशिद मिनहास रोड पर स्टोर पर पार्किंग की इजाज़त दी थी कि MC को माहाना बुनियाद पर पार्किंग की मद में अदायगी करते हैं। अब गुलशन इकबाल टाउन ने भी पार्किंग और दीगर की मद में अदायगी का चालान भेजा। अदालत ने पार्किंग के लिए सड़क मुख्तस करने पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि सड़क पर पार्किंग की किस तरह इजाज़त दी जा सकती है, हुकूमत कर लें मगर किसी कानून के तहत करें। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत कोई हुक्म देती है तो हुकूमत कहती है काम नहीं करने दिया जा रहा। अदालत ने कहा कि ये KMC और टाउन के दरमियान तनाज़ा है, खुद बैठकर क्यों हल नहीं करते। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को केस वापस लेने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। NLC ने जनूबी वज़ीरिस्तान की आवाम के लिए एक और तोहफा देते हुए अंगूर अड्डा टर्मिनल 30 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर दिया। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी मकाम अंगूर अड्डा पर बॉर्डर टर्मिनल की तामीर मुकम्मल हो गई। कबाइल के दरीना मुतालबे पर अंगूर अड्डा सरहदी टर्मिनल हकीकत बन गया। सख्त मुश्किलात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद काम को 30 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में पाए तकमील तक पहुँचाया गया। NLC ने मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्मिनल का तामीराती का मकामी हुनरमंदों के तवज्जुह से अंजाम दिया। कस्टम, FIA, प्लांट प्रोटेक्शन और दीगर महकमा जात के ऑफिस भी कायम कर दिए गए। अंगूर अड्डा टर्मिनल मकामी कबाइल के लिए मजबूत इक्तसादी बुनियाद फराहम करेगा। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।